इस प्रोसेस में हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं जिसको आप करिए, और अगर उसके बाद बीएलओ नहीं आएंगे तो आपकी जवाबदेही नहीं है, बीएलओ की जवाबदेही है। eci.net.eci.gov.in ये टाइप करना है। आप अपने मोबाइल में eci.net की एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नाम से ऐप होगी, ये नाम से आपको ऐप नजर आएगी। बुक अ कॉल विद बीएलओ पे आप क्लिक करेंगे। अब हमने बीएलओ पे क्लिक किया, बुक अ कॉल विद बीएलओ। अब हम इस में अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा, जो भी एपिक नंबर होगा, इसको इसमें डालते हैं। अब हमने यहां पर जैसे ही ये डिटेल भरी है, टेलीफोन नंबर डाला है, ओटीपी आया है, रिक्वेस्ट कॉल बैक। जैसे ही हम रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करेंगे, अब ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे बीएलओ की है। और आप इस वेबसाइट पे जाएं, पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालें, उस पे ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आने के बाद आप अपना एपिक नंबर डालेंगे, दोबारा आपसे वो ओटीपी मांगेगा, फिर आप ओटीपी डालेंगे तो रिक्वेस्ट और कॉल बैक आएगी। वो कॉल करना बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। जो प्रोसेस आप करते हैं, ऐप में आप अपनी डिटेल सेव कर सकते हैं कि आपने बुक कॉल डाला था अपने बीएलओ के साथ में और बीएलओ ने संपर्क नहीं किया। फॉर्म कैसे भरना है। दूसरी समस्या है कि बीएलओ से कैसे बात करें। बहुत से लोगों ने कहा कि 4 तारीख से आज 7 तारीख हो गई और बीएलओ हमारा फोन नहीं उठा रहा, बीएलओ हमारी बात नहीं कर रहा। कल को अगर बीएलओ साहब आएंगे नहीं, फॉर्म देंगे नहीं, तो हम अपने आप को इस पूरे प्रोसेस में कैसे डालेंगे। तो इस प्रोसेस में हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं जिसको आप करिए, और अगर उसके बाद बीएलओ नहीं आएंगे तो आपकी जवाबदेही नहीं है, बीएलओ की जवाबदेही है। आपको क्या करना है, eci.net.eci.gov.in ये टाइप करना है। आप अपने मोबाइल में eci.net की एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नाम से ऐप होगी, ये नाम से आपको ऐप नजर आएगी, या eci.net.eci.gov.in। इस पेज को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ऊपर पढ़ देख सकते हैं eci.net.eci.gov.in या ऐप खोलने के बाद या वेबसाइट खोलने के बाद ऐसा आ जाएगा। बुक अ कॉल विद बीएलओ पे आप क्लिक करेंगे। अब हमने बीएलओ पे क्लिक किया, बुक अ कॉल विद बीएलओ। अब हम इस में अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा, जो भी एपिक नंबर होगा, इसको इसमें डालते हैं। हम इस पे एक मोबाइल नंबर भर रहे हैं, मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद हम इस पे इसका दिया हुआ कैप्चा भरते हैं, जो कैप्चा इस पे दिया गया है। अब इस पे हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे प्रेस करते हैं। जो मोबाइल नंबर हमने डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। अब हमने ओटीपी को डाल लिया। ओटीपी को डालते ही हमारे पास में ये पूरा मामला हमारे सामने आ गया है। ये बुक कॉल, यहां पर हमने एपिक नंबर डाला, जो बीएलओ हैं उनका डिटेल जो है यहाँ पे आ गया है। ये बीएलओ हैं हमारे, उनका वो आ गया है। हमने ये भरने के बाद उनके साथ में क्लिक करो जरा। अब हमने यहाँ पर जैसे ही ये डिटेल भरी है, टेलीफोन नंबर डाला है, ओटीपी आया है, रिक्वेस्ट कॉल बैक। जैसे ही हम रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करेंगे, अब ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे बीएलओ की है, और इसका स्क्रीनशॉट हम अपने पास सेव करके रखेंगे। जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट फिल करके रखेंगे कि हमने अपने बीएलओ मिस्टर फला को हमने कॉल के लिए इस तारीख को इस टाइम पे हमने कॉल करी थी और हमारे बीएलओ ने जवाब नहीं दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ की है। आप इस वेबसाइट पे जाएं,
पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालें, उस पे ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आने के बाद आप अपना एपिक नंबर डालेंगे, दोबारा आपसे वो ओटीपी मांगेगा, फिर आप ओटीपी डालेंगे तो रिक्वेस्ट और कॉल बैक आएगी। वो कॉल करना बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीएलओ आपको कॉल करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। जो प्रोसेस आप करते हैं, ऐप में आप अपनी डिटेल सेव कर सकते हैं कि आपने बुक और कॉल डाला था अपने बीएलओ के साथ में और बीएलओ ने संपर्क नहीं किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है बीएलओ के ऊपर। और फिर हम बीएलओ से बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेंगे। कल को आपका नाम नहीं आता तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं, बीएलओ की है। लेकिन आपको बीएलओ को ढूंढना है, टेलीफोन करना है। बीएलओ अगर नहीं मिलते हैं, टेलीफोन नहीं उठाते हैं, तो ईसीआई की वेबसाइट पे जाकर, eci.net पे जाकर या ईसीआई के जो ऐप है उस पे जाकर आप इस पूरे प्रोसेस को कर एक कॉल बैक बुक करते हैं। कॉल बैक करने के बाद भी वो जवाब नहीं देते, वो आपके पास नहीं आते, वो आपका फॉर्म नहीं भरवाते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, बीएलओ की है। थैंक यू।